जोर से बोलो और जोर से। और दुआ करो अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमाए। हर बाप के पास एक हाफिज कुरान होना चाहिए, वरना याद रखना कितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ के मर जाओ, आप खुशनसीबी की मौत नहीं मरे अगर पीछे कुरान वाला नहीं छोड़ा। जाओ कब्रिस्तान जाके चेक करना, कमालपुर वालों, तुम्हारे गांव में भी पहले अमीर लोग होते होंगे, हुए कि नहीं हुए? ना होते ना, तारीख रहती है हर शहर हर गांव की, अमीर होते। और जाओ जाके उनके कब्रों के पते लगाओ, जिनके 50 साल पहले नाम के आगे धुएं उड़ते थे, हाँ, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनकी कब्रें कहां हैं? या तो निशान ही मिट गए होंगे, अगर होंगी भी या तो लकड़ी दिखाई दे रही होंगी या गली हुई हड्डियां दिखाई देती होंगी। खुद दिल पे हाथ रख, खुद दिल पे हाथ रख, मुझे बता आज उनकी कब्र पे फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात, जब मिट्टी डालने वाले नहीं हैं तो 50 साल के बाद इस दौर में तेरी कब्र पे कौन फूल चढ़ाने आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए अपने जीते जी ऐसे काम कर जा, कोई दुआ करे ना करे तेरी कब्र में रहमतें उतरती रहनी चाहिए। हाँ, उन बेटों से उम्मीद मत रखना जो अमीर है कि तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे, वो तो बरसी बरसी आधा घंटा देगा। अब्बा की बरसी इधर आधा घंटे के लिए टोपी लगा के बैठेगा। बेटा अगर हाफिज कुरान होगा, जब भी मुसल्ले पे खड़ा होगा कहेगा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब जब आएगा मुसल्ले पे तब तब तेरे लिए दुआ करेगा, जब जब हाथ उठाएगा तब तब तेरे लिए मगफिरत मांगेगा। और अब बात छोड़ दे, जनाजा होता है ना, तो आज इमाम साहब मुफ्ती साहब कहते हैं पढ़ाई जाए नमाज, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी पढ़ाओ, सफ में कोई नहीं बोलता। बोले मैं बेटे से पूछना, बेटा ही तो है जो दूर खड़ा है, वो कितना बदनसीब बेटा है जो बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सका। क्यों नहीं आया? याद नहीं है नमाज जनाजा। क्यों नहीं आया? पाक नहीं था। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है जो तेरे जनाजे में खड़ी ना हो सके। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर जो तेरे जनाजे में पाक ना हो सके, और जो खड़े होके तेरे लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, बता दफन होने के बाद तेरी कब्र पे कितनी बार जाएगा? आज मौलवी चंदा मांग ले, मुंह बिगाड़ के कहता अभी तो दिए ही थे। रख संभाल के, ये तेरी दौलत पे बैठ के ऐसा तांडव करेगा कि तू कब्र में कूदेगा, ये दुनिया में कूदेगा। छोड़ इसके लिए। मैंने अमीरों के बेटे को बाप की छोड़ी हुई दौलत से शराब पीते देखा, लेकिन किसी गरीब को बाप के नाम से हज कराते नहीं देखा। क्या बाप का इतना भी हक नहीं कि उसकी छोड़ी हुई जायदाद से तकरीबन 1-2% कुरान पे लगा दिया जाए? उसका इतना भी हक नहीं? जिसने जिंदगी तेरे नाम कर दी उसके नाम से कमरा बनवा दिया जाए, मस्जिद में सब भिजवा दी जाए? नहीं कर सकते ना, मत करो भाई। अपने जीते जीत ना कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, एक कमरा मदरसे में बनवा दे जहां बैठ के ये कुरान पढ़ा करें, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरती रहा करें। ऐसे जिंदगी गुजार के जाओ। ये 9 बेटे बैठे क्या लेके जाएंगे ये कल घर? क्या लेके जाएंगे? तुम कहोगे जुब्बे का कपड़ा 60 रुपए मीटर का, गले का रुमाल 100-150 रुपए का, टोपी सर पे 70 रुपए की है। क्या लिया इन्होंने? खुदा की कसम कल जब पलटेंगे खाली नहीं जाएंगे, दिल में कुरान लेके जाएंगे, हाथ में जन्नत की डिग्री लेके जाएंगे, और बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा वो। किधर जा रहे हैं मुफ्ती साहब? हाँ, बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा वो। बहन चूमेगी। भाई वो लाया है जो दुनिया का कोई अमीर बेटा ना ला सका, वो लेके आया जो दौलत वाले ना ला सके। फरिश्ते कहेंगे भी क्या देखा है?
क़यामत वाले ने थे चेहरे ऐसे चमकाए जाएंगे, लोग देख के कहेंगे ये नबी के चेहरे हैं कि वलियों के चेहरे हैं। कोई कहेगा ना वली का चेहरा है ना नबी का चेहरा है, ये आखिरी पैगंबर की उम्मत के हाफिज कुरान के माँ बाप का चेहरा चमक रहा। इसलिए लाइक मुबारकबाद है वो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। और इनके घर वालों से गुजारिश है, इन्हें ले जाके ना इनसे काम ना कराना, इनसे खेती ना कराना, इनसे कहना भाई बेटे कुरान सीने में संभाल के रख, जिस दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया है वो दिन आएगा तो पता चलेगा। और मरने लगो तो बेटे से बुला के कहना हमने जिस दिन के लिए तुझे कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया। जब दुनिया मिट्टी डाल कर वापस आ जाए ना तो 3 दिन मेरी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ के सुनाते रहना। जब सारे रिश्ते तोड़ के आ जाए मैं अकेला हूंगा कब्र में, मुझे याद आएगी, दिल नहीं लगेगा तो कुरान पढ़ता रहना, मैं कब्र में मगन होता रहूंगा। उस दिन के लिए संभाल के रखो इन्हें जब दुनिया साथ छोड़ जाए। कसम खुदा की ये कुरान वाले जो तुम्हारी कब्रों के पास बैठ के यासीन पढ़ेंगे तो कब्र में अकेलापन महसूस नहीं होगा, कब्र में बेटे की भी आवाज आएगी, कुरान की बरकतें भी नाजिल होती शुरू हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है एक बेटे को हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, अपने घरों को बचाएं। जब बेटे कुरान वाले होते हैं तो माएं भी पर्दा किया करती हैं। जब बेटे हाफिज हो जाते हैं तो बहनें भी हया किया करती हैं। उसके लिए यही काफी है कि उसका भाई हाफिज कुरान बन गया है, उसके लिए यही फख्र की बात है इसके भाई ने कुरान सीने में उतार लिया। इसलिए तुमसे भी गुजारिश है इज्जत किया करो, इल्म वालों की कदर किया करो। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब इनसे कह दो जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है, जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं है। कितने बड़े हैं, अल्लाह कयामत में फरमाएगा फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आदम से लेकर के मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी उम्मतें मौजूद है, मैं मालिक बता तो सही इस भीड़ में कुरान वालों को कैसे पहचाने? कोई बिल्ला है, कोई बैच है, कोई मोहर है, कोई सर्टिफिकेट है? रब फरमाएगा नहीं, तो फिर कैसे पहचानेंगे? कहा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के कारी हो। ये मयार होगा इनका, ये पावर होगी। ये बड़े होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं जहां किसी की नहीं चलती वहां इनकी चलती है, और जहां इनकी भी नहीं चलती वहां मदीने वाले मुस्तफा के चला करते हैं। बरेली से आवाज आती है वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वो कवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीह कादम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। दुखी का सहारा मुस्तफा है, गम वालों का आसरा मुस्तफा है, टूटे दिलों का सहारा मुस्तफा है। खुदा के वास्ते ये खत्म करो जाहिलाना रस्में, और एक बात याद रखो, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। और तलबा से आखिर में एक बात कह जाऊं, खुदा के वास्ते जिंदगी भर असातिज़ा को याद रखना, असातिज़ा को याद रखना। आज कुछ भी बने होना तो ये मेरे असातिज़ा इकराम की मेहनत का नतीजा है, इन्हें भूल मत जाना। कारी बन के करवट में मत बैठिए, उस्ताद खाली हाफिज हो तो मुफ्ती बन जाए तो सर पे मत चढ़ना। उस्ताद उस्ताद होता है। बरेली के इमाम ने कहा है मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। इसलिए तलवा से गुजारिश है, जहां साल में 3 बार पीर को टैक्स देने जाते हो ना, साल में 3 बार पीर को टैक्स देते हो, तो एक बार उस्ताद को नजराना जरूर दे दिया करो।
उसने 5,000 की तनख्वाह में तुम्हें सोने का बना दिया। उसने ऐसा पकड़ा कि मिट्टी को कुंदन बना दिया। हाँ भाई, जब तक जिंदा रहना इज्जत करना, साथी साथी कदर करना, ये वो हैं जो बिना लालच के रातों रात जाग के तुम्हारी जिंदगी बनाते रह गए और तुम पड़ गए। याद रखना, सगा भाई भी तेरी तरक्की से जलेगा, खानदान भी जल सकता है, लेकिन उस्ताद वो होता है जो शागिर्द की बुलंदी से जला नहीं करता। जितना शागिर्द ऊंचा होता है उतना ही उस्ताद का कलेजा चौड़ा होता है। कहता ये मेरा शागिर्द है, कहा क्यों मुस्कुरा रहा है, तू हाफिज है, ये अल्लामा है, मुस्कुरा के कहता है ये कुछ भी बन आए, बुनियाद तो मेरी रखी हुई है। इसलिए उस्ताद की इज्जत करनी है, कदर करनी है बेटे। अगर काबिल रहना है तो उस्ताद की कदर करना, उस्ताद से दुआएं लेते रहना। उस्ताद बहरहाल उस्ताद है, पूरी जिंदगी के लिए उस्ताद है, मरते दम तक के लिए उस्ताद। तुम जिंदा रखो, वो मर जाए तब भी वो उस्ताद है, उसके लिए दुआएं मांगा करो, उसने जिंदगी बदल दी है। और हाफिज कुरान के बापों से भी एक बात कह जाऊं, बात याद आ गई तो कह के जा रहा हूं, बुरा ना मानना। ये 250 रुपए दे के और एक जोड़ा दे के समझते हक अदा कर दिया, लल्ला पढ़ाया हमारा, हमने एक जोड़ा दे दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तेरे बेटे को हाफिज बना के इसने इतना बड़ा एहसान किया कि अगर अपनी खाल उतार के जूता बना के उस्ताद को पहना दे तो जो तेरे बेटे पे इसने एहसान किया कि तू उस एहसान का 1% भी हक अदा नहीं कर सकता। जियो, सलामत रहो। इज्जत करो, इज्जत करो, नजर पेश किया करो, तब नियाज मिलती है, तब नियाज मिलती है। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हो गया अल्लाह तुमको माफ फरमाए। रब कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा